वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। क्यों साहब, कितना पका है कि बहुत पका हुआ है। और शुक मुखाद, सुखदेव के मुख लगने से यह पृथ्वी पर आया है। क्यों साहब, जब ये पृथ्वी पर सुखदेव के मुख लगने से आया है और ये ऊपर से गिरा होगा, कोई भी फल ऊपर से यदि गिरता है वृक्ष से तो वो फूट जाता है। ये तो फूट गया होगा। बोले अरे नहीं नहीं साहब, ये फूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धम्म से नीचे नहीं गिरा, ये शाखा बाई शाखा आया है। नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की डाली पर अटका, और नारद जी की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली पर अटका, और व्यास जी की डाली से टपका तो सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी ने पर राजा परीक्षित को माध्यम बना करके और जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया। क्यों साहब, फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। इसमें भी कहीं फल में छिलका गुठली कहीं है? बोले नहीं नहीं नहीं। क्यों? इसमें तो अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो केवल अमृत भरा हुआ है, केवल और केवल अमृत है। तो क्या करें इसका? बोले इसको पियो। क्यों साहब, भागवत की कथा पी तो नहीं जाती, वो तो सुनी जाती है। तो कह रहे हैं कि जो बात सुन करके हृदय में उतर जाए उसे पीना बोलते हैं। कैसे? मान के चलो किसी सज्जन ने आपसे कोई गलत बात कह दी, आपको कोई कटु वचन कह दिए, और कोई आए, भाई आओ आओ फलाने व्यक्ति के यहाँ चल रहे हैं। नहीं नहीं, उस दिन उसने मुझसे ऐसी बात कही थी, मैं घूंट सा पिए बैठा हूं। बात आई समझ में? मैं घूंट सा पिए बैठा हूं, मैं जाऊंगा ही नहीं। यानी कि उसने कही तो तुमने सुनी तो होगी, और सुनी है तो क्या है, वो हृदय में उतर गई, और हृदय में जो बात उतर जाती है उसको पीना बोलते हैं। तो इसलिए जो बात सुनी जाती है वो इधर से सुनी जाएगी, इधर को निकाल दी जाएगी, लेकिन जो बात हृदय में उतर जाएगी वो पीना बोलते हैं इसे। तो ये भागवत सुनने का विषय नहीं है, ये हृदयंगम करने का विषय है, हृदय में उतारने का विषय है। क्यों साहब, कितनी बार पिए, कितनी बार पिए? अभी तो पी थी गर्मियों में है? तो कहने मुह रहो रसिका भुवि भावुका, इसको बार बार पियो। जितनी बार पियोगे उतना आनंद आएगा, जितनी बार पियोगे उतना ही ज्यादा आनंद आता चला जाएगा। तो इसको बार बार पियो। कौन पिए? कह रहे हैं कि रसिका भुवि भावुका, इस कथा का पान जो रसिक हैं वह करें और जो भावुक हैं वह करें। क्यों साहब, केवल ये दो के लिए प्याऊ लगाई है और कोई न करे? जो रसिक ना हो वो ना करे, जो भावुक ना हो वो ना करे? बोले नहीं नहीं, है तो सबके लिए प्याऊ, लेकिन दो का नाम क्यों ले रहे हो? तो व्यास जी कह रहे हैं दो का नाम केवल इसलिए ले रहे हैं कि जो रसिक और जो भावुक होते हैं ना, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि कथा कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है, कौन करा रहा है, कौन कर रहा है। उनको इस बात से मतलब नहीं है, उनको तो केवल और केवल कथा श्रवण से मतलब है। जैसे कि एक व्यक्ति ने प्याऊ लगाई, और एक महाराज कोट पैंट पहन के टाई लगा के और महाराज जा रहे थे। अब उसने आवाज लगाई, बाबूजी जल पी लीजिए, बाबूजी जल पी जाइए, बाबूजी जल ले जाइए, जल पीजिए। अब बाबूजी को नहीं थी प्यास। अब जिसको प्यास नहीं है तो पहली बात तो वो आने वाला नहीं है, लेकिन वो ज्यादा ही जिद पड़ा तो आ गया। हाँ कहो बाबूजी जल पी लो, जल। अच्छा, कहां से लाते हो? क्या मतलब? अरे कुएं से लाते हो, हेडपंप से लाते हो, समरसीबल से लाते हो, कहां से लाते हो? साहब कुएं से लाते हो। अच्छा अच्छा, तो वो जो जिस पात्र से आप जल निकालते हो वो पात्र ठीक ठाक साफ कर लेते हो? हाथ पाथ साफ करके लाते हो, ऐसे ले आते हो? नहीं साहब, पहले हाथ धोता हूँ, उस पात्र को धोता हूँ जब लाते। अच्छा, छान के भर के लाते हो, ऐसे भर लाते हो? नहीं साहब, छान के लाते हो। यानी 50 प्रश्न कराएगा, पानी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसे प्यास नहीं है।
और अगर वही व्यक्ति जून के महीना में रेगिस्तान की जंगल में फंस गया हो तो वो ये नहीं पूछेगा पानी नाली से लाते हो या नल से लाते हो, उसको पीने से मतलब है, उसको प्यास बुझाने से मतलब है। तो भैया वही बात है, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि कथा में ऐसा क्यों लिखा है, कि व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा होना क्यों, कैसे कैसे कर दिया, उन्हें इससे लेना देना नहीं, उन्हें केवल कथा से मतलब है और वो कथा सुनते हैं और कथा ही कल्याण करती है।